आप सभी का छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महतारी बंधन योजना की किश्त को आज जारी कर दिया गया है। अप्रैल महीने की यह किश्त जारी कर दी गई। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया और इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि मोदी की गारंटी में किए गए वायदे को निभाने की दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ते हुए और छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के स्वाभिमान का सम्मान करते हुए आज महतारी बंधन योजना की इस महीने की किश्त को जारी कर दिया गया है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। युगल, फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म हो रहा था, इसकी वजह से 1 तारीख को तो ये रकम जारी नहीं हो पाई, किश्त जारी नहीं हो पाई, लेकिन अब आखिरकार ये किश्त जारी कर दी गई। जी बिल्कुल पुनीत, आप सही कह रहे हैं। पहले 1 तारीख की तिथि है निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटियां थी। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस तिथियों का भी ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि 3 तारीख को महतारी बंधन योजना की जो किस्त है, अब इसे दूसरी किस्त भी कह सकते हैं क्योंकि ये किस्त पहले मिल चुका है, तो लगभग 70 लाख से अधिक महिलाओं को ये राशि है वो जारी कर दी गई है। और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और मोदी की गारंटी जिस तरह से दिया गया था, उन गारंटी को पूरा करने का काम है बीजेपी सरकार है वो लगातार कर रही है। जितने भी गारंटी मैनिफेस्टो में दिए गए थे, मन से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ के दौरा करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है, तो एक एक कर राज्य सरकार उन गारंटी को पूरा कर रही है। और 1000 रुपये की जो किस्त होती है, लगभग 70 लाख जो महिलाएं हैं उनके खातों पर सीधा जो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कुछ एक लगभग 11 से 12 हज़ार ऐसे आवेदन थे जो पेंडिंग है, उसे भी निपटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। चूंकि आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, तो ऐसे में जो उनमें स्क्रूटिनी करना है उन आवेदनों का, तो उन्हें राशि जरूर नहीं मिल पाई है। लेकिन राज्य सरकार ने कहा है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी कहा था कि राशि जारी कर दी जाएगी जिनका जो लंबित है आवेदन उनका। तो ये कहा जा सकता है कि अभी छत्तीसगढ़ के महिलाओं के जो खाते में महतारी बंधन योजना की 1-1 हज़ार राशि है उनके खाते पर ट्रांसफर कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। राजनांदगांव जिले में सबसे ज्यादा नामांकन फॉर्म ले लिए गए हैं। एक ही दिन में 210 नॉमिनेशन के लिए फॉर्म ले लिए गए। सबसे ज्यादा नामांकन फॉर्म आज ही लिए गए। ये बड़ी खबर क्यों है? इसलिए है क्योंकि नामांकन ज्यादा लोग करें और ज्यादा लोग खड़े हों, इसको लेकर 384 का आंकड़ा भी बताते हुए भूपेश बघेल नजर आए थे और इसीलिए यह खबर अपने आप में बड़ी हो गई है। नामांकन फॉर्म लेने में महिलाएं सबसे ज्यादा सामने आई हैं और अब तक कुल 241 नामांकन फॉर्म ले लिए गए हैं। राकेश यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश, क्या ये हम कहें कि एक ऐसी परिस्थिति बन गई है या ऐसा संयोग बना है कि फॉर्म लोग खरीद रहे हैं, या फिर भूपेश बघेल का बयान याद आता है जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि 384 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े होते हैं तो बैलेट से चुनाव होगा, उसका असर है? जी पुनीत, निश्चित ही कह सकते हैं कि भूपेश बघेल ने पाटन की सभा में कहा था कि 384 से अधिक जब नामांकन लिया जाएगा और प्रत्याशी मैदान पे होंगे तो चुनाव आयोग को बैलेट से मतदान कराना पड़ेगा, ईवीएम से मतदान नहीं होगा। तो उस बयान का असर अब होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि खैरागढ़ जिले के अंतर्गत कंडई करके एक जगह है, वहां की जो ज्यादातर महिलाएं हैं उन्होंने आज फॉर्म खरीदा है। तो महिलाओं की जो संख्या है वो अधिक है और आज आपको की 210 फॉर्म खरीदे गए हैं। मतलब इतना ज्यादा फॉर्म अभी तक नहीं खरीदा गया है। रिकॉर्ड है एक कि एक ही दिन में 210 से अधिक फॉर्म जो है नामांकन फॉर्म वो खरीदे गए हैं। इसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। तो कहीं ना कहीं ये जो भूपेश बघेल का बयान है वो याद आता है। और राजनांदगांव वैसे भी इस सीट पे पूरी नजर है पूरे प्रदेश की, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ चुनावी मैदान पे हैं।
तो जो ये सीट का जो नामांकन फार्म का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं 384 मत छुए, क्योंकि कल अंतिम दिन है फार्म लेने का और फार्म जमा करने का भी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोगों की संख्या कल और बढ़ेगी और फार्म लोग लेंगे और जमा भी करेंगे। पुनीत, चलिए अब ये देखना होगा कि ये आंकड़ा कितने तक पहुंचता है। वैसे चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, हर कोई नॉमिनेशन फॉर्म खरीद सकता है, लेकिन अब ये क्या आंकड़ा उससे मैच खाता है जो बयान दिया गया था भूपेश बघेल के द्वारा, देखना होगा। महासमुंद की बात कर लेते हैं। अजय चंद्राकर महंत पर निशाना साध रहे हैं, चरणदास महंत को निशाने पर ले रहे हैं, और अब उनकी तरफ से क्या बयान आया है ये सुनने लायक बयान है। कांग्रेस में पागलों की संख्या बढ़ गई है, ये अजय चंद्राकर बता रहे हैं, और ऐसे नेताओं का इलाज करवाना चाहिए, ये भी अजय चंद्राकर बता रहे हैं। महंत के बयान पर उन्होंने हमला बोला और ये बात कही, सुनिए। कांग्रेस में पागलों की संख्या बढ़ गई है, तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव छोड़ के अपने ऐसे नेताओं को चिन्हित करके उनके पागलपन का इलाज कराना चाहिए। लोकतंत्र में ये भाषा कतई स्वीकार नहीं है, और हमारा कैंपेन चलेगा कि मुझे भी मारो करके। आप मोदी जी को क्या मारते हैं? आप देश के नेता के साथ, विश्व वंद्य नेता हैं, उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, लोकतंत्र की भाषा को कितना गिरा रहे हैं, ये उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लोकतंत्र में बिल्कुल स्वीकार नहीं है ऐसी पक्षों को। देखें, सोमनाथ तोंडेकर संवाददाता महासमुंद के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सोमनाथ, ये बयान के ऊपर फिर से बयान देना, और चरणदास महंत बीते 3 दिनों से जो बयान दे रहे हैं, उसके बाद से ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। हालांकि उन्होंने इसको लेकर कहा भी कि उन्होंने तो एक मुहावरा जो छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल होता है उसका जिक्र किया है, लेकिन बीजेपी बड़ी आक्रामक है। ये लगता है कि ये बयान पर बयान एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले, इसमें एक शायद कंपटीशन अब चल निकलेगा। जी बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं कि ये बयान पर बयान कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को आड़े हाथ लेना चाहती है। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के पीएम मोदी पर दिए बयान के बाद अजय चंद्राकर ने महासमुंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा हमला करते हुए कहा कि यदि पागलों की संख्या बढ़ गई है तो चुनाव छोड़कर ऐसे नेताओं का चिन्हांकन कर इलाज कराना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी भाषा बिल्कुल स्वीकार नहीं है, और हम भी अब मारो कैंपेन चलाएंगे, है ना। इसके अलावा लोकतंत्र में मर्यादा में रहकर चुनाव प्रचार करने की उनके द्वारा बात कही गई है, और कांग्रेस को नसीहत भी है कि अपने गिरेबान में वे झांक कर देख ले करके। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेना चाहती है। नसीहत तो दे रहे हैं, लेकिन लगे हाथ वो ये भी कह रहे हैं कि पागलों की संख्या बढ़ गई है कांग्रेस में, तो वो भी तो दूसरी पार्टी पर बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की बात है जो उनके द्वारा कही गई है। अब कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो पागलों की संख्या बढ़ने की बात उनके द्वारा कही गई है, तो अब देखना होगा कि ऐसे में कांग्रेस के द्वारा इस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बीजेपी ने दरअसल महंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमने आपको खबर भी पहले भी बताई कि बयान क्या कुछ सामने आया अजय चंद्राकर की तरफ से, लेकिन इतना ही नहीं, महंत के खिलाफ बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन भी शुरू हो गए। रायपुर में शंकर नगर चौक से रैली निकाली गई, महंत के खिलाफ नारेबाजी की गई, पुतला भी जलाया गया। मोदी का परिवार पहले, लाठी मुझे मारो की नारेबाजी हुई। सक्ती और जशपुर में महंत और बघेल का पुतला जला दिया गया। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बयान पर महंत खेद जता रहे हैं। चरणदास महंत ने खेद जताया अपने ही बयान पर, और चरणदास महंत ने इसको लेकर एक बयान भी जारी कर दिया है। क्या कह रहे हैं चरणदास महंत?
वो कह रहे हैं कि मैंने तो छत्तीसगढ़ी हाना का उपयोग किया था, तिल का ताड़ बनाया नहीं जाना चाहिए, प्रधानमंत्री सम्मानीय पद होता है, मैं बयान पर खेद जताता हूं, मेरी बात को बतंगड़ बना दिया गया, तिल का ताड़ बना दिया गया। जो मैंने हाना पर छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है, मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता था। तो खेद जता दिया है, लेकिन क्या बीजेपी मान जाएगी? आपको वैसे महंत का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिस पर पूरे छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। अच्छा, लाठी धर के बांधने वाला नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। और जो मैंने हाना पर छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है, मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता था। अब हो सकता है कि खेद जताया चरणदास महंत ने, लेकिन माफी नहीं मांगी। अब खेद और